नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आ गए हैं एक बड़ी खबर लेकर शिक्षा विभाग से। आजकल सरकार जो है वो बिहार की जो शिक्षा विभाग है वह बाप को बेटा और बेटा को बाप साबित करने में लगी हुई है। आश्चर्य, देखिए, खेल है, खेल 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 का नज़ारा। बाप के बेटा, बेटा के बाप, यानी अब बाप पैर छुई के कर बेटा के कही कि बेटा रउआ हमार बाबूजी बानी, रउआ हमार बाबूजी बानी। माने बाप अब छोटा हो गया और बेटा बड़ा हो गया। बेटा, हम तो यही जानते थे कि समाज में यही होता है कि अगर बेटा डीएम भी हो जाएगा तो बाप बाप रहेगा, लेकिन अब बेटा बड़िए हो गया, बाप कनिए हो गया, छोटा हो गया। यह पत्र जारी हुआ है। पत्र का संख्या बता रहे हैं 4206, 4207, 4208। निर्णायक मंडल का यह निर्णय है। यह किसी और का निर्णय नहीं है, यह बड़ा निर्णय है। केकर तो निर्णायक मंडल में कुछ लोग बुद्धिमान IAS अफसर, DO, तमाम लोग। हालांकि ये हो सकता है कि मेरा विचार हो। चलिए बने रहिए, पूरा खुलासा करता नहीं, पूरा खुलासा करते हैं। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पूरा नियोजित भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा जितने नियमित भाई हैं, जितने 94 बैच के जो शिक्षक हैं, जितने 99 बैच के BPSC के शिक्षक हैं, सबको शेयर कीजिए। बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए, आपको बता रहे हैं क्या खेल क्या हुआ है। निर्णायक मंडल का निर्णय आना था। अभी जो 2015 में बड़ा जो संघर्ष हुआ था, ब्रजवासी जी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर संघर्ष किया था, उसमें सरकार ने मजबूरी में कहिए कि उसको 22 दिन 23 दिन का लगातार जो धरना प्रदर्शन बवाल जो चल रहा था, उसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 का मजबूरी में देना स्वीकार कर लिया। केंद्रीय जो चार्ट है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 का जो था वह हालांकि कुछ और है, उसमें 1260 रुपये की कमी करके सरकार ने लागू कर दिया। हालांकि अभी जो इधर 2021 में मिला तो 21 में मात्र 400 का डिफरेंस रह गया है। हमको लग रहा है कि 2026 आते आते वह डिफरेंस सरकार को पूरा कर ही देना पड़ेगा। रनिंग स्केल को लेकर मामला भी दर्ज हो चुका है हाई कोर्ट में। आपको मैं बता दूं कि इधर मामूली परीक्षा, जो नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे वेतनमान लेने का जो साजिश चल रहा है, उसको लेकर मामूली परीक्षा का लगातार बिहार के यशस्वी, अब तक के सबसे पढ़े लिखे विकास पुरुष मैं बोलता हूं, जिसको विशिष्ट जो शिक्षक हैं, जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं, वो विरोध करते हैं कि कैसे आप मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री। अरे यार, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? जो अंधेरे से उजाले में लाए, जो आज 7 निश्चय योजना देकर जल घर घर तक लाए, जो सड़कों का जाल बिछाया पूरे बिहार को उबार कर जंगल राज से, जो आज मंगल राज बना दिया, वह यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या है? नीतीश कुमार जी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इस पर मैं छाती ठोक कर चैलेंज देकर कह रहा हूं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, इन पर पहले तो कहते थे कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। वेतनमान उन्होंने दिया, ग्रेड पे उन्होंने दिया। उन्होंने 2016 को जो लागू हुआ 7th पे कमीशन, तो 1/7/2016 से सभी को मिलना चालू हो गया। देखिए मामला कहाँ आ गया। जब ग्रेड पे दे दिया गया, वेतनमान दे दिया गया, केंद्रीय जो चार्ट है, केंद्रीय कर्मचारियों का चार्ट, पे मैट्रिक्स, उसके हिसाब से जब मिलाया गया तो उसमें बातें जो आ रही हैं सामने कि उसमें 1260 रुपया कम मिला। तो पूछी गई, या ब्रजवासी जी ने भी वहाँ पूछा राज्य सरकार को
शिक्षा विभाग के तमाम आला अफसरों को से ये बात उठी। तो उनका कहना था कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि थोड़ी बहुत कमी कर सकती है क्योंकि कोष की कमी है। चलिए ठीक है वह भी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 7th पे कमीशन आया और नियोजित शिक्षक 4.5 लाख संख्या हो गई। सरकार तो घबराई कि भाई कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसी दरमियान केरल और कर्नाटक में मूल वेतन पर शिक्षक बहाल हो गए। जैसे ही मूल वेतन पर शिक्षक बहाल हुए, बस के पाठक को लाकर और सरकार ने खेला होबे जिस तरह बंगाल में खेला होबे उसी तरह बिहार में भी खेला होबे शुरू। ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2023 में 2 अक्टूबर को गांधी मैदान से ऐलान कर दिए कि जो मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग तक उसको बस याद है, वह भी सक्षमता का परीक्षा देगा, मामूली परीक्षा देगा और सरकारी बन जाएगा। सरकारी को क्या मिला? जब बातें सामने आ गई कि जो वंशधर ब्रजवासी जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी वेतनमान ग्रेड पे का, उन्होंने कहना शुरू किया कि नियोजित भाइयों कभी मामूली के चक्कर में नहीं पड़ो, साजिश है। यहाँ तक कि के पाठक को मोगैम्बो तक उन्होंने कहा। लेकिन कुछ दगाबाज, कुछ हम तो दोरस कह सकते हैं, भोजपुरी में कहल जाला कनियों के भाई बड़ों के भाई, ऐसन जे लोग रहे वो ब्रजवासी जी जैसन आदमी पर भरोसा ना कई। ब्रजवासी जी की नौकरी चली गई, बर्खास्त हो गए। वो तो मैया रानी की कृपा है कि ब्रजवासी जी को मैया रानी ने MLC बना दिया कि जो जे दूसरा के आहार देला, जो दूसरे को का भोजन प्रदान करता है, रक्षा करता है, उसको मैं रक्षा करती हूँ। मैया रानी ने MLC बना दिया। अब तो उनके भरण पोषण का कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन जो यह विशिष्ट बन गए, भोजपुरी में भकभेलन कहा जाता है। तो जो भकभेलना सब है वो कहता रह गया कि मैं ब्रजवासी को मानता हूँ, लेकिन तुरंत फॉर्म भरा और फॉर्म भर के विशिष्ट बन गया, क्योंकि दिमाग में थी। यही लोग संघर्ष दौर के दौरान बर बवाल करते थे। नीतीश कुमार जी को 2020 में वोट नहीं देने वाले यही विशिष्ट थे। यही बकबैलान अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव और हिंदी में विशिष्ट कहे जाते हैं। ऐसे शिक्षक फट से कनियों के भाई बड़ों के भाई फट से जाके राज्यकर्मी बनने के चक्कर में विशिष्ट बन गए। ग्रेड पे वेतनमान है नहीं, ग्रेजुएटी चली गई, नियोजन इकाई जैसा सुरक्षा कवच चला गया। माँ का आंचल छोड़ के इन लोगों ने त्याग कर दिया। ऐसे ही पुत्र अपने माँ बाप को कहाँ बेचते हैं? अनाथालय ले जाके डाल आते हैं। उनको केवल अपनी चिंता रहती है। बुढ़ौती में दूसरी शादी कर लिया, बुढ़ौती में नई नौकरी कर लिया, 1-1-25 डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गए। देखिए अब सरकार का खेला, पहले 3 सक्षमता, अब 5 सक्षमता का ऐलान हुआ। बनते बनते लगभग 2.5 लाख नियोजित जो साथ में थे उनको सरकार ने अपने प्रलोभन में डाल दिया। और ये लोग सरकारी बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही। इतनी उदास कभी तबीयत नहीं रही, उस जाल में फंस गए। अब देखिए, अब 4206, 4207, 4208 पर आवतानी डायरेक्ट बिना देर कैले भोजपुरी बतकही चैनल पर खुलासा आज कर रहा बानी कि बाप को बेटा और बेटा को बाप। नियोजित शिक्षक, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये लोग नियोजित शिक्षक मेरे 60 साल के नियमित शिक्षक हैं। यानी बिहार में 5 तरह के शिक्षक नियमित शिक्षक हैं। 1 नंबर नियोजित, 2 नंबर नियमित, 3 नंबर अनुकंपाधारी, 4 नंबर 94 बैच 99 बैच के BPSC शिक्षक और 5 नंबर 34,500 वाले। ये ग्रेड पे वेतनमान वाले 5 प्रकार के नियमित शिक्षक कार्य करते हैं बिहार में। अब इन लोगों को 4206, 4207, 4208 निकला और निर्णायक मंडल ने जो कहा कि 1-1-25 को जो पैदा हुआ है, जो ज्वाइनिंग कर लिया, उसको वरीय कहेंगे, उसको खूब वरीय कहेंगे। यानी जो 2003 में, 5 में, 7 में, 10 में, 15 में ज्वाइनिंग किया है, वह
अब कनीय हो गया। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो खजौली के, मधुबनी के प्रदीप जी हैं, उन्होंने केस किया है। तमाम एसोसिएशन के लोगों का इस मुद्दे पर समर्थन है। कुछ लोग और नेता बनना चाहते हैं, चंदा कलेक्शन हो रहा है। देखिए क्या होता है, कैसे होता है। खैर चलिए, जिसको देना हो दे। लेकिन मुद्दे पर आएंगे कि बाप को बेटा और बेटा को बाप बनाने की जो साजिश चल रही है, उसको देखिए। सरकार यह सोच रही है कि मामूली परीक्षा कह दिए, बीपीएससी परीक्षा नहीं देना है। सदनों में कहा गया, पूरे बिहार घूम घूम कर यह स्थिति है कि कोई भी देखता है, अगर शिक्षक हैं तो पूछता है कि क ख ग घ याद है, मामूली परीक्षा देकर आए हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, सफाई देते हैं कि मैं मामूली नहीं परीक्षा दिया हूँ, मैं ओरिजिनल शिक्षक हूँ। आश्चर्य हुआ कि जो नियमित शिक्षक हैं, जो 2003, 5, 7, 99, मैं तो कह रहा हूँ कि 99 बैच, 94 बैच नियमित शिक्षक सबको कह दीजिए कि सब लोग नियोजित, ये जो भकभेलन टीचर हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका चरण धोकर पिए, क्योंकि इनके जैसा तो वरीय कोई है ही नहीं। क्योंकि इनका ज्वाइनिंग 1/1/25 के है। 1/1/2025 के जब ज्वाइनिंग बात, ई लोग तो भाई वरीय सबसे, कहें कि सबसे लेट से ज्वाइनिंग करी हुए वरीय बिहार में होला। बाप बेटा हो जाई। जिसने बेटा अगर कुछ भी हो जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। बताइए, 2003 के शिक्षक को, 2005 के शिक्षक को कहा जा रहा है कि कनीय हैं, आप उनसे नीचे हैं, उनका चरण धो के पीजिए, प्रणाम कीजिए, चरण धोइए। वाह सरकार, वाह, वाह पत्र, वाह, वाह निर्णायक मंडल, क्या बात है। यही कहा जाता है, होई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई करही बढ़ा वही शाखा। कुछ और भी होने वाला है। गांधी का राह दिखाते हैं, लुटकर सब धन खा जाते हैं, भीतर का माल गायब है, मर्द नाम दे दिया, मर्दानगी का मेन माल गायब है। देखिए क्या क्या होता है। लेकिन नियोजित भाइयों, मैं यह बात आपको 110% गारंटी दे के कह रहा हूं कि जो बाप होता है वो कभी भी बाप होता है, जो बेटा होता है कभी भी बेटा होता है। इसको क्षण भर के लिए पत्रों के चक्कर में नहीं पड़िए। पत्र पत्र होता है, कागज के 2 टुकड़ों से किस्मत की लकीरें नहीं बदलती, कागज के 2 टुकड़ों से किस्मत का लिखा नहीं बदल जाता है। ये 2003 में ज्वाइन कर लेबा, 5 में ज्वाइन कर लेबा, 10 में ज्वाइन कर लेबा, 7 में ज्वाइन कर लेबा, 15 में ज्वाइन कर लेबा, वो कभी भी बरी रही, डंका के चोट पर बरी रही। एक और बात बता देते हैं, एक और पत्र सरकार को निकलना चाहिए। अगर ज़्यादा लोगों को मामूली परीक्षा देकर और ज़्यादा से ज़्यादा वरीय बना देना है, केवल वरीय, नियोजित से वरीय कहने से नहीं होगा। कहिए कि 94 बैच के पत्र जारी होना चाहिए। मैं नसीहत देता हूँ अपने तरफ से, कुछ सुझाव। भाई मैं भी भारत का नागरिक हूँ, बिहार का नागरिक हूँ, तो मुझे कुछ, मेरा भी अधिकार है कि मैं भी कुछ सुझाव दूँ। केवल नियोजित को छोटा कहने से नहीं होगा। कहिए कि जितने नियमित हैं सब लोग कनीय हैं। पत्र एक जारी होना चाहिए कि जितने 94 बैच के हैं बीपीएससी के, सब कनीय हैं। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी यही भकभेलन, जो विशिष्ट टीचर बने हैं, जो एक्सक्लूसिव शिक्षक बने हैं। मामूली परीक्षा क ख ग वाला जो दिए हैं वही सबसे बड़ी है। और यह बात कह के देखिए, नियमित को कहिए कि सब कनीय हैं, 34,500 वाले सब कनीय हैं। जितने मरणशील पद हैं जहां अब बहालियां नहीं होगी, जो ग्रेड पे वेतनमान वाले हैं, उनको कह दीजिए कि सब लोग कनीय हो गए और पत्र जारी हो जाए कि यह 1/1/25 और एक उसके बाद जो ज्वाइनिंग किया है, जो सबसे लास्ट में ज्वाइनिंग किया है, जिनके पत्र पर, ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा रहे कि नियोजन इकाई से कोई मतलब नहीं है, नियोजन इकाई को कोई आपत्ति नहीं है, पुराना नौकरी छोड़कर आप आ गए हैं, अब आज से आपकी ज्वाइनिंग डेट काउंटिंग होगी। उनको एक पत्र जारी होनी चाहिए कि ये सारे शिक्षकों से ऊपर हैं, यही आसमान में हैं। देखिए
कितना लोग मामूली परीक्षा देकर आए हैं। अरे अभी ये वो सक्षमता बचा हुआ है, यह मेरा सुझाव है। चलिए, जो होशियार हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं तो वो जानकार लग रहे हैं। देखिए क्या होता है। यह बिहार है, हाँ यह बिहार है। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन नियोजित शिक्षकों को जो खांटी अभी भी बचे हुए हैं, जो नियमित हैं, उनको शेयर कीजिए। जो 94 बैच 99 बैच के बीपीएससी धारक हैं, जो 100% 110% जो नियमित हैं, जो ग्रेड पे वेतनमान वाले हैं, पांचों प्रकार के शिक्षकों को जल्दी शेयर कीजिए। क्योंकि सरकार एनी हाउ एन केन प्रकारेण सभी को फटाफट एक्सक्लूसिव टीचर, हिंदी में विशिष्ट शिक्षक और बना रही है। भकभेलन भोजपुरी में कहा जाता है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं तो फटफट बनिए। ग्रेड पे गंवा दीजिए, नियोजन इकाई जैसा माँ का आंचल गंवा दीजिए, कवच कुंडल गंवा दीजिए और दे दीजिए कर्ण जैसा कवच कुंडल दूसरे को कि आपका वध हो जाए आराम से। ग्रेचुइटी गंवा दीजिए, 20 सालों का लाभ सरकार को नहीं देना पड़े। चले जाइए, जल्दी से बन जाइए। और जैसे ही आप विशिष्टों को, सरकार से निवेदन है कि विशिष्टों को अब यही बाकी रह गया है कि हेलीकॉप्टर का देने का, एक एक हेलीकॉप्टर देने का पत्र जारी होना चाहिए। सब लोग मामूली परीक्षा दे देंगे। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू। ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आते हैं। तब तक प्रवीण मिश्रा बुलबुल को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, मंत्रों को सुनते हैं, तमाम सौंदर्य गीतों को सुनते हैं। यूट्यूब पर, गाना ऐप पर, जियो सावन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितना आप ऐप जानते हैं सब जगह प्रवीण मिश्रा बुलबुल उपस्थित है। आप सर्च करके देखिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल ऑफ यू।